नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। मैं नंद किशोर कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नंद किशोर अकेडमी पर। तो गाइस, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे यानी कि पिछले वीडियो में आप लोग का कक्षा 12 का जो उसने कहा था जो हिंदी गद्य, क्लास 12 हिंदी गद्य का दूसरा चैप्टर उसने कहा था, जिनके लेखक है श्री चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी, यानी कि उनका लेखक परिचय हो गया था। तो चलिए आज लाइन बाय लाइन पूरा हिंदी संपूर्ण हिंदी अर्थ को देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। उसने कहा था, और शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करें। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना कि अमृतसर के बाम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, और कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीत कर अपने ही को सताए हुए बताते हैं, और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। यानी कि अमृतसर में, खास करके अमृतसर पंजाब की बात किया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में क्या हो रहा है, गाड़ी वाले यानी कि वहाँ पे क्या करते हैं, गाड़ी वाले क्या करते हैं, चलते हैं यानी कि उनको से क्या करते हैं, ए नानी मौसी नानी हट जाओ, यानी कि निकटता संबंध है। अगर कोई रास्ता में बुढ़िया चल रही है इस तरह के, अगर मान ली कि कोई सामने से अंधा आ रहा है उसके कौची उस पर क्या करते हैं हम लोग, तरस खाते हैं, ठीक है ना। तरस खाते हैं क्या कि देखा बेचारा अंधा है, कोई देखने वाला नहीं है, ख्याल करने वाला नहीं, इस तरह का अंधा है, ठीक है। अब सामने वाला क्या कहता है, अगर मान लीजिए गलती से चढ़ा दिया, उफ गलती से चढ़ गया बेचारा के कुछ ही हम करे, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा, ठीक है ना, इस तरह का बात। चलिए अब देखिए, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्रादार गोलियों में हर एक लड़ी वाले के एक ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, बच्चों खाली सा हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह करते हुए सफेद फेटों के खचरों और बतकों और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। यानी कि जो रास्ता पे चलते हैं वो गाड़ी वाले होते हैं, या फिर जो खास करके जिसे कलकत्ता में रिक्शा होता है जिसको आदमी खींचता है, उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि पहले जो चलता था गाड़ी वाला, जिसे टमटम बोलते हैं आप लोग, तो टमटम में क्या होता है, घोड़ा बांध लिया, बैल बांध लिया, इस तरह के चला रहा, तो उसमें क्या करता है, लोगों को मना करता है, हटिए भाई जी, हटिए माँ जी, हटिए खाली सा हटो, बाछा हटो, ठीक है ना। तो चलिए, क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, यानी क्या मजाल है कि किसी को बिना सुने हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यानी कि क्या मजाल है, यानी कि जो लोग होते हैं, अब रास्ता में क्या मजाल है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं कि बोले अरे हट, इस तरह का नहीं, ए चल चल नहीं, जिस हम लोग देखते क्या, जैसे कोई किक मारा गाड़ी वाला और बोलते नहीं सुनता है, चढ़ा चढ़ा दो बना तो मर जाओ, ऐसी बोलता है हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन या आपके यहाँ किसे बोलता है आप लोग देखिए, चढ़ा दे तो मर जाए, ऐसी रोडवा देख के नहीं चढ़ा जाता। लेकिन वहाँ क्या करता है, हटो हटो हटो, यानी कि महीन मार करती है, यानी कि बोलने आता है लेकिन बड़ा प्यार से, हटो भाई जी हटो खाते। अब देखिए, यदि कोई बुढ़िया देखिए, यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने, यानी कि अगर कोई बुढ़िया जा रही है और रास्ते से नहीं हट रही तो उनके बुलाने का यानी कि समझाने का ये नमूने देखिए, हट जीने जोगी, हट कर्मा वाली, हट पूता प्यारी, बज्जा लंबी वाली, यानी कि हट जाइए तेरे लाल जी है माई, ठीक है ना, हट जा माई तेरे लाल जी है, तेरे पति जी है, तू मतलब सुहागी रहे, तरह तरह की बातों को बोलते हैं कौन, वहाँ के जो गाड़ी वाले होते हैं, कहाँ के, अमृतसर के। अब देखिए, समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, यानी कि तुम जीने योग्य है, तुम मत मरो, ठीक है। तू भाग्यों वाली, यानी कि तू, ठीक है ना, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, तुम अभी जीने के योग्य हो, तुम अभी बूढ़ी नहीं हो, इसलिए तुम अपने मेरे पहिए के नीचे मत आओ, ठीक है। आगे देखिए, बच जा। अब देखिए, ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले, यानी कि एक लड़का और, यानी कि अमृतसर में इसी हुई बम्बू काट वाले, यानी कि एक चौक पर आकर एक लड़का और एक लड़की आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है, यानी कि उसके बालों और इसके ढीले सुथने का मतलब हो गया पगड़ी, क्या हुआ, पगड़ी, जो पगड़ी बांधा हुआ सिख लोग, ठीक है, सुथने से दोनों सीखे। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, वह अपने, यानी कि जो लड़का है अपने मामा जी के केस धोने के लिए, यानी कि
धोने उस लोग बाल बढ़ाते तो केस थोड़ा सा नरम हो जाए, मुलायम हो जाए, यानी कि धोने में अच्छा आसान हो जाए, तो इसीलिए दही लेने आया था, ठीक है ना। और यह रसोई के लिए बढ़िया लेने आया था। बढ़िया बढ़िया समझते हैं, बड़ी बड़ी, हम आप लोग के यहाँ बड़ी बनता है, ठीक है, जिसको सोयाबीन भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, अदौरी, इस तरह का बहुत सारा, ठीक है, बनता है आप लोग के यहाँ, ठीक है। अब देखिए, दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था। एक परदेसी से क्या हो रहा था, गूंथ रहा था। गूंथ रहा था कि मतलब एक ही बात पे लिच्चड़ झाड़ रहा था, ठीक है ना। जो शेर भर गिले पापड़ों की गड्डी को बिना गिने न हटता था, यानी कि शेर भर यानी कि 1 केजी पापड़ लेता था, उसको बिना यानी कि देखता था कि हाँ अगर केजी में ज्यादा चढ़ गया तो कम काहे चढ़ गया, इस तरह का ये ई है, तरह तरह के, मतलब कि एक तरह से बार्गेनिंग मोल जोड़ी करता था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, एक तरह लड़ाई झगड़ा या लिच्चड़ टाइप के, ठीक है। अब देखिए, तेरे घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे माझे में, यहाँ कहाँ रहती है। लड़का पूछा तेरे घर कहाँ है, तो बोला मगरे में, और तेरे तो माझे में, यहाँ कहाँ रहती है। अत्तर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं, यानी कि अत्तर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है, यानी कि मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ और उनका घर गुरु बाजार है। इतने में दुकानदार निपटा और इसके सौदे देने लगा, यानी कि दोनों लड़का लड़की आपस में बात कर रही है, यानी कि कहाँ है, कहाँ है, इस तरह का। अब इतने में दुकानदार उससे निपटा और सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ चले, यानी कि सामान, यानी कि दहिया और बढ़िया लेकर दोनों साथ चले। अब देखिए, दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। दूर जाकर लड़के, यानी कि दूर जाकर पूछा, यानी कि पीछे आया, तेरी कुड़माई हो गई, ठीक है। अब देखिए, कुड़माई का मतलब बता दें, पीछे ना सगाई या मंगनी। अब देखिए, इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई, ठीक है ना, यानी कि धत, बेकार की बात कर रहा था, कुड़माई, एक लड़की क्या मतलब बोले सगाई हो गई। अब कोई भी लड़की शर्मा गई तो अरे धत कहकर दौड़ गई, और लड़का मुंह देखता रह गया बेचारा। अब देखिए, दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, ठीक है, दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। दूसरे तीसरे दिन हर दिन बाजार में निकलते, और दूसरे तीसरे दिन यानी कि हर दूसरे दिन, पहला दिन, अगले दिन, कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ लड़का लड़की आपस में मिल जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, महीना भर यही हाल रहा, महीना भर, 1 महीना इसी रोज मिलते गए। अब देखिए, 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि लड़का ने लड़की से पूछ दिया कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब आप लोग को बताया गया सगाई या मंगनी, ठीक है ना। तो यानी कि तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला, ठीक है, यानी कि लड़की बेचारी क्या करे, धत कह के निकल जा रही है, शर्मा जा रही है बेचारी, ठीक है। अब देखिए, एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली। अब लड़का बेचारा सोच रहा कि हाँ बोले कि नहीं नहीं हुई है, तो अगला मैटर बढ़ाया, ठीक है, मामा के यहाँ बोले कि मामा वो लड़कियां पसंद है, ले जाइए प्रपोजल, ठीक है ना, इस तरह की बात। अब देखिए, अब लड़की ने क्या बोला, लड़के की संभावना, लड़का सोच रहा था कि हाँ ना बोले तो आगे का मैटर बढ़ाएंगे, लेकिन लड़की ने लड़के की संभावना यानी सोचे ना, सोच के विरुद्ध बोल दिया, हाँ हो गई, यानी कि कुछ बोली लड़की, हाँ हो गई। लड़का बोला कब, अचानक, कब। अब देखिए, कल देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यानी कि जो दुपट्टा ओढ़ी हुई थी, यानी कि देख नहीं रहे हो, कल से तुम देख ही नहीं रहे हो मेरा रेशम का ओढ़ा हुआ, ठीक है, कढ़ा हुआ सालू, ठीक है ना, जो साल है, दुपट्टा है। देखिए, लड़की फिर भाग गई, ठीक है, लड़के ने घर की राह ली, लड़के ने बेचारा घर की राह लिया, ठीक है ना। अब बेचारा रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया, लड़के ने बेचारा के, अब क्या करे, लड़का सोच रहा था कि लड़की की सगाई नहीं हो रहा है तो आगे का मतलब कि ये करेंगे, अपने मामा जी को बोलेंगे या अपने पापा जी को बोलेंगे कि हाँ लड़की के पास ले जाइए, ठीक है, शगुन ले जाइए या फिर प्रस्ताव ले जाइए, प्रपोजल ले जाइए। लेकिन बेचारा, अब देखिए, रास्ते में लड़की भाग गई, लड़के ने घर की राह ली, लड़का उसको दिमाग कम नहीं करा। देखिए, लड़के ने रास्ते में लड़के को मोरी में धकेल दिया, एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। एक छबड़ी वालों की दिन भर की कमाई कोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोही वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। यानी कि वो लड़का बेचारा जाए क्या क्या किया, यानी कि सबसे पहले तो एक लड़का को मतलब कि सामने से आ रहा था धकेल दिया,
एक छबड़ी वाली की दिन भर की कमाई को, यानी कि छबड़ी वाली थी उसको, ठीक है, कुछ काम कर उसको क्या कि परेशान कर दिया। अब एक कुत्ते को पत्थर मारा, कुत्ता मन नहीं उठा के धर के धो दिया, ठीक है। अब देखिए, और एक गोभी वाला के ठेले में दूध उड़ा दिया, गोभी बेच रहा था बेचारा, उसके ठेला पर एक दूध वाला जा रहा था, उसके ऊपर दूध उड़ेल दिया। अब देखिए, सॉरी, दूध लेने जा रहा था उस पे। अब देखिए, सामने नहाकर आते ही किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। सामने से कोई लड़की यानी कि कोई महिला नहाकर आ रही थी और उससे टकरा गया तो अंधरा गया का, ठीक है ना। तोरा लौकी तो कितना हाओ या नहीं, ठीक है, लौकी तो कितना देखे बड़ा का, अंधरा के वाला, ठीक है ना। इस तरह के जो भोजपुरी लोग होंगे, भोजपुरी या, ठीक है। तो यानी कि अंधे की उपाधि पाई तब कहीं घर पहुंचा। इतना घटना होने के बाद घर पहुंचा कौन, वही लड़का। अब आइए, यानी कि हमारा क्या है, एक पैराग्राफ खत्म हो गया, ठीक है ना, यानी कि एक खंड खत्म हो गया, 2 3 शायद कुछ 7 खंड में होगा, 5 खंडों में गए, ठीक है, एक खंड खत्म हो गया। अब देखिए, राम राम यह भी कोई लड़ाई है। यहाँ पे देखिए, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से, यानी कि लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से, पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं और गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल जाती है। यानी कि यहाँ पे लोग क्या है, लड़ाई करने के लिए बॉर्डर पर गए हुए, ठीक है ना। अब बोला राम राम यह भी कोई लड़ाई है, ठीक है ना, इस तरह की बात बोले। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिन रात खंदकों में बैठे बैठे क्या हो रही, जाड़े के समय है, दिन रात खंदक यानी कि खो में कंदरा में बैठे बैठे हड्डियां कट जाती है। देखिए, इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े, नगर कोट का जला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं और कहीं खंदक से बाहर साफ कोहनी निकल गई तो छटाक से गोली लगती है और मालूम बेईमान मिट्टी लेटे लेटे या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। यानी कि जलजल यानी कि गोली की बारिश, ठीक है ना। यानी कि वहां पे जो खंदक में लोग हैं जो युद्ध कर रहे हैं, वहां पे खंदक में लोग छुपे हुए हैं, डटे हुए हैं, लेकिन अगर केहूनी भी अगर खंदक से बाहर निकला तो चटाक से गोली लगती है। अब दिन भर में कितना, 25 जलजले से कम नहीं होते, कहीं के सुबह शाम होते हैं, लेकिन यहाँ 25 जलजले होते हैं, इन 25 बार गोलियों की बरसात होती है। अगर केहूनी खंदक से निकली, चटाक से गोली लगती, पता नहीं बेईमान, यानी बेईमान का मतलब दुश्मन सारे कहाँ छिपे रहते हैं। अब देखिए, लहना सिंह और 3 दिन है, लहना सिंह अब बोल रहा है लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, यानी 4 दिन तो खंदक में बिता ही दिए, अब 3 दिन, परसों रिलीफ आ जाएगी, यानी परसों छुट्टी और फिर 7 दिन की छुट्टी, यानी कि परसों यहाँ से खत्म हो जाएगा हम लोग का ड्यूटी और उसके बाद फिर 7 दिन छुट्टी मनाएंगे, ठीक है। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे, यानी कि अपने हाथों को झटका कर झाड़ कर निश्चिंत हो जाएंगे, उसके बाद पेट भर खा के सोए रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। यहाँ पे देखिए, उसी फिरंगी मेम की बाग में, ठीक है ना, मखमल सी हरी घास है, यानी कि उसी फिरंग मेम, आगे चलिए, फिरंगी मेम की फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहते हैं तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। यानी कि जो दोस्त लोग हैं, यहाँ पे क्या है, दोस्त लोग हैं, यानी कि जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पे क्या है, एक फिरंगी मैम है, एक फिरंगी लड़की लेडीज है, ठीक है। वहाँ पे क्या होते हैं, यानी कि दूसरे दोस्त, देखो जैसे कहा था कि इस तरह के, तो यानी कि वहाँ पे आगे चलिए, यानी कि कुछ क्या करते हैं, कुछ लेने के लिए जाते तो क्या करते, दे देती है, ठीक है, बहुत जल्दी दूध फल ये सब सारा चीज़ दे देती है, और उसके बाद पैसा देते हैं लोग, ये लोग, ठीक है। तो क्या करते हैं, नहीं लेते हैं कि तुम लोग हमारे देश के राजा हो, तुम हमारे देश के लिए लड़ने, हमारे देश को बचाने आए हो, ठीक है ना, इसीलिए तुमसे पैसा नहीं लेती। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, 4 दिन तक के पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यानी कि कह रहा है कि 4 दिन तक पलक नहीं झपी और बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है, ठीक है ना। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है, और बिना लड़े सिपाही, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 60 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। यानी कि मुझे संगीन, यानी कि मुझे मोर्चा पर, मतलब कि मुझे
तैयार करके मुझे भेज दिया जाए। अगर वहां पे हुक्म आए कि हाँ जाओ, तो मैं अकेले 7 जर्मन को मार कर न लौटूं तो मुझे, यानी कि कहा, तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब नहीं, क्योंकि ये सिख है, ठीक है। और दरबार साहब यानी कि दहली पे मत्था टेकना नसीब नहीं हो, ठीक है ना। अब देखिए, पाजी कहीं के कालों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यानी कि कहीं दूसरे देश के सिपाही कहीं के संगीन को देख कर, इनके वहां के जो हथियार देख देख कर ही क्या करते हैं, लोग पैर पकड़ लेते हैं, इनकी घुटने टेक देते, ठीक है ना। अब देखिए, यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं, यानी कि वहां भेजा जाएगा तो समझे क्या हो जाएगा, पूरा अभी जब भांज रहे हैं इस तरह के या फेंक रहे हैं कि हाँ मुझे 7 जर्मनों को मारेंगे, वहां जब दे दिया जाए ऑर्डर तो वहां से तुरंत दलित निकलेंगे। ये दूसरा साथी बोलता है, ठीक है ना। अब देखिए, उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे चैनल हट जाने का कमान दिया, नहीं तो वही तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। यानी कि कह रहा है कि 4 दिन पहले धावा हुआ था और एक जर्मन को पीछे आते वहां तक बर्लिन तक पहुंच गया था। अगर जनरल यानी कि जनरल अगर पीछे हट जाने का आदेश नहीं देते तो वही मतलब कि जब बर्लिन तक घुस जाते, ठीक है ना। अब देखिए, क्यों सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं और तीन, ठीक है ना। यानी कि बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, हजारा सिंह बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि मुस्कुराकर कहा कि देखो भाई, ठीक है ना, लड़ाई मामले है जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। जो लोग लड़ाई करते हैं, ये जमादार या नायक, जैसे हम जमादार है, तुम जमादार हो, मैं नायक हूं, तो इसके चलाए नहीं चलते। ये बड़े अफसर बहुत दूर की सोचते हैं, कब पीछे हटना है, कब आगे बढ़ना है, ये सब दिमाग लगा के हम लोग को बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, 300 मील का अगर एक तरफ ज्यादा झुक गए तो क्या होगा, तुरंत क्या होगा, ध्वस्त कर देगा, ठीक है ना। इस तरह की बात बोल रहे हैं। अब देखिए, सूबेदार जी सच है, लाना सिंह बोला, पर करे क्या। लाना सिंह बोल रहा है कि पर करे क्या। देखिए, हड्डियों में तो जड़ा धस गया है, यानी कि हड्डियों में क्या धस गया है, जड़ा धस गया, हड्डियों में जो है जड़ा धस गया, ठीक है ना। अब देखिए, सूर्य निकलता ही नहीं और खाई दोनों तरफ से चंबे की बवालियों से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, यानी कि खाई से तो निकलता ही नहीं और दोनों तरफ चंबे, यानी कि दोनों तरफ खाई के जो उससे क्या हो रहा है, मिट्टी या धूलकन या फिर, ठीक है ना, इस तरह के झड़ रहे हैं। अब देखिए, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, क्या बोल रहे हैं, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। कौन बोल रहे हैं, सूबेदार लहना सिंह बोल रहे, हाँ जमादार लहना सिंह बोल रहे। अब देखिए, उद्यमी उठ सिगड़ी के कोले डाल, बोल रहे उद्यमी नाम है किस व्यक्ति का, उद्यमी तुम उठ और सिगड़ी के कोले डाल। सिगड़ी का मतलब होता है क्या, सिगड़ी हम लोग के यहाँ लेडीज लोग ठंडा में जो सेकती है हाथ, जिसको बोलते हैं हम लोग, मिट्टी का बनता है, बोरसी, ठीक है ना। तो यानी कि सिगड़ी का मतलब होता है बोरसी, ठीक है ना। अब देखिए, बजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, यानी तुम 4 जन, यानी कि 4 लोग बाल्टी लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, यानी कि जो जिसमें लोग रह रहे हैं वहाँ पे खाई भी में पानी भी तो जम रहा है, क्योंकि वो लोग खंदे में है, खंदे में बर्फ जमती है, बर्फ क्या हो रहा है, पानी में पिघल के वापस आ जा रहा है, ठीक है ना, इन खाई में। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दिया, कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगा लगा, यानी कि महासिंह शाम हो गई, मतलब कि खंदक के पहरेदार को बदल देने, पहरेदार को कहो कि तुम जाओ सुओ, दूसरा पहरेदार आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, और इस कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे, और कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में क्या होने लगे, चक्कर लगाने लगे, देखने लगे। अब देखिए, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, तो हो गया ना, सॉरी। अब देखिए, दरवाजे पर पहरा बदल, यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर। अब देखिए, बजरा सिंह पलटन का विदूषक था, बजरा सिंह क्या था, पलटन का विदूषक था। अब देखिए, विदूषक का मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला, ठीक है।
बाल्टी में गंदा पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। पाधा यानी कि मैं जकड़ गया हूँ, बेकार, इस तरह की कौची, ठीक है ना। अब देखिए, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण इस पर खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। मैं मतलब कि अब यहाँ के मतलब कि एक तरह के, और करो जर्मनी के बादशाह यानी जर्मनी के बादशाह मर गए, उनका श्राद्ध तर्पण कर दो यानी कि उनके नाम का, और सब क्या हुए, खिलखिला कर हंस उठे, ठीक है ना, और उदासी के बादल फट गए। अब देखिए, लाना सिंह दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। यानी कि अपने जो बाड़ी है, अपने जो क्या बाड़ी बगीचा जिसको बोलते हैं, या फिर ठीक है ना, जिसको खड़ी बड़ी बोलते हैं, ठीक है ना, तो यानी कि उसमें जो पौधा लगा उसमें पानी दो। देखिए, अपनी बाड़ी के खरबूजा, जो खरबूजा होता है अभी आने वाला है, अभी सीजन में, ठीक है ना, अभी जस्ट गर्मी आ गई है, तरबूजा आ गया, ठीक है ना, मार्केट में तरबूजा खरबूजा। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा, यानी कि ऐसा खाद पानी पूरे पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, हाँ क्या करे, देश क्या है, स्वर्ग है। देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। यहाँ पे कह रहा है कि देश क्या है, स्वर्ग है। देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन, 10 बीघा जमीन, और यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे यानी कि फल, तरह तरह के फल लगाऊंगा, ठीक है ना। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे और वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में, यानी कि बोल रहा है कि लाड़ी यानी कि जो अपनी बीवी है उसको बुला लोगे, या फिर वही फिरंगी में, जो फिरंगी में, ठीक है ना, ठीक है, दोस्त यार छेड़ रहे एक दूसरे को, ठीक है। अब देखिए, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। लाना सिंह बोला, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है। मैं बोल रहा है लाना सिंह कि मैं लाख गुना बार समझा चुका हूँ कि सिख सिगरेट नहीं पीते, वह क्या करती है, वो तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, सिगरेट पियो ना, ठीक है ना, इस तरह का। होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूं तो समझाती है कि राजा बुरा मान गया, मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं, यानी कि समझ रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक चाहती है कि प्रेम, ठीक है ना, एक प्रेम, यानी कि जो फिरंगी में चाहती है कि हमसे प्रेम करे, लेकिन अगर पीछे हटते हैं कि ना प्रेम को एक्सेप्ट नहीं करते, प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते, तो समझता है कि राजा बुरा मान गया, हमारे देश के लिए लड़ेगा नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, अच्छा बोधा सिंह कैसा है, कौन बोल रहे हैं, तो अच्छा बोधा सिंह कैसा है, अच्छा है, जैसे मैं जानता न हूँ। लाला सिंह पूछ रहे, तो जैसे मैं जानता न हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कमर उसे उड़ाते हो और आप सीढ़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। यानी कि यहाँ पे कौन पूछ रहा है, जो बजीरा सिंह है, ठीक, अरे हाँ, पलटन का विदूषक है, वो कुछ पूछ रहा है ये आपकी बोधा कैसा है, ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया है, जैसे मैं जानता ही नहीं। आप मतलब कि अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और अपने सिगड़ी के सहारे रात भर कीचड़ में धंसे रहते हो, ठीक है। अब देखिए, कहीं तुम न मानने पड़ जाना, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यानी कि जाड़े अगर देखना संभालना, तुम कभी मानदे नहीं पड़ जाए, यानी कि तुम्हें कभी तबीयत खराब ना हो जाए, और तबीयत खराब हो गया तो क्या होगा, मरना तय है, अगर मर गए तो निमोनिया से मरने वाले को यानी कि क्या नहीं मिलती, मुरब्बे। मुरब्बे के मतलब क्या होता है, यानी कि जमीन जायदाद, ठीक है ना, उसके बदले में जो, ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ जो सैनिक मर जाते हैं उनको मिलता है मुआवजा जिसको बोलते हैं, तो मुरब्बे नहीं मिलती, ठीक है ना। मेरा डर मत करो, लाना सिंह बोलो, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेव की खट के किनारे मरूंगा, मैं बुलेव के खट के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर, भाई अपने यानी कि लाना सिंह का भाई है कीरत सिंह, मेरा सिर होगा, यानी कि कीरत सिंह के गोद में मेरा सिर होगा, और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी, और मेरे जो हमने हाथ में से आम के पेड़ लगाया है वो आम के आंगन की छाया होगी, ठीक है ना। बजरा सिंह ने त्योरी चाहकर कहा, क्या मरने की लगाई हो, मरे जर्मनी और तुरक, भाइयों कुछ गाओ। हाँ कैसे, यानी कि क्या मरने की बात कर रहे हो, मरे हमारे दुश्मन, चलो गाओ कुछ मस्ती करो। दिल्ली शहर तो पिछोरे न जुजान
जादिए कर लेना लौंगा द व्यापारी मंडिए कर लेना बरेड़ा सोडा आड़िए ओए लाना चटका कदुए। यानी कि कद्दू बयान मजेदार गोरिए मुंह लगा के चटका कद्दुए नु। यानी कि तरह तरह के अपने भाषा में गाना। अब देखिए इसका अर्थ समझिए। एक दिल्ली शहर पेशावर को जाने वाली मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना। अरे नाड़ी का सौदा भी कर लेना। ओए हमें कद्दू चखाना है ये गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है अब हमें कद्दू चखाना है। इस तरह के गीत को गा रहे हैं। अब देखिए कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सीख ऐसे लुच्चे का गीत गाएंगे पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। अब देखिए आपका 2 खंड खत्म हो गया, 2 भाग खत्म हो गए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ लोग बोले कि कौन जानता था, यहाँ पे उसी के फ्रेंड बोल रहे हैं कि ऐसा गीत गाएगा ऐसा फिर, लेकिन इस प्रकार से माहौल को बना करके सभी लोग झूम उठे। अब देखिए दोपहर रात गई है अंधेरा है, दोपहर रात गई है अंधेरा है सन्नाटा हुआ है बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान को तोड़कर सो रहा है। यानी कि जो बोधा सिंह है दोपहर बीत गया और अंधेरा है, अंधेरा काफी है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों यानी कि बिस्किट के टीनों पर यानी कि 3 टीनों को बिछाकर उस पर कंबल डालकर लहना सिंह के 2 कंबल और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट यानी जो जर्सी होता है उसको लेकर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, लहना सिंह क्या है पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर बोधा सिंह का रहा, यानी कि एक आंख खाई के इधर और एक दूसरा बोधा सिंह के शरीर पर। ठीक है ना, यानी कि बोधा सिंह का रहा, बोधा सिंह इस तरह का। ठीक है, क्यों बोधा भाई क्या है, पानी पिला दो। लहना ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा ठीक है, यानी कि इस तरह के बोल रहा है कि कैसे हो पानी पिलाकर, तो मेरे क्या हो रहा है, यानी कि लहना सिंह कटोरा से पानी पिला, पानी पीकर बोधा ने बोला कि कपकपी यानी कि देह क्या हो रहा है, कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। लहना सिंह बोला, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, बोधा बोला, तुम, मेरे पास सिगड़ी और मुझे गर्मी लगती है, यानी कि मेरे पास सिगड़ी और मुझे क्या लगती है, गर्मी लगती है। पसीना आ रहा है, देखो पसीना आ रहा है, इस तरह के लहना सिंह बोल, देखो पसीना आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए, यानी कि ना मैं नहीं पहनता मेरे लिए तुम 4 दिन से। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। लहना झूठो बहाना कर रहा है कि मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, यानी कि आज सवेरे ही आई है। अब देखिए, बिलायत से मेमे बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा, यानी कि अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा, लो तुम पहनो। ठीक है, अब देखिए, सच कहते हो, ठीक है, सच कहते हो और नहीं तो झूठ। लहना सिंह बोला, बोधा पूछ रहा सच कहते हो, तो लहना सिंह बोला और नहीं तो झूठ बोलेंगे तुमसे। यूं कहकर नहीं करते बोधा ने जबरदस्ती जर्सी पहना दी, लो पहनो, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी आई है, हम जाके वो पहन लेते हैं, तुम पहनो पहले। अब देखिए, आप खाकी कोट जील का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ और कुर्ता जो पहना हुआ था अंदर का वही पहनकर आ खड़ा हुआ पहरे पर। मेम की जर्सी का कथा केवल कथा थी, यानी कि मेम का जर्सी यानी कि मेम जो बुनकर भेज रही वो केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। यानी कि आधा घंटा बीता और इतने देर में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन, लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर। कौन बोल रहा है, यानी कि आवाज आई सूबेदार हजारा सिंह। तो लहना सिंह बोला, कौन, लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर, जो आज्ञा मालिक। जिस तरह का कहकर सूबेदार तलकर फौजी सलाम करके सामने हुआ, यानी कि कहकर। अब देखिए, देखो इस दम धावा करना होगा, यानी कि देखो इस दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई, यानी कि जो सूबेदार हजारा सिंह बोला, ठीक है, एक जर्मन की खाई यानी कि मील भर की दूरी पर। ठीक है ना, कौन बोल रहा है, लेफ्टिनेंट। अब देखिए, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं, यानी कि 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत
काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े करके आया हूँ। यानी कि इस खेत के बगल से 3-4 कट कट कर रास्ता ऐसे ऐसे करके चले जाओ और वहां पे मैं 15 जवान खड़े करके आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। यानी कि तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर जा मिलो, ठीक है ना, उनसे 15 जवान से। अब देखिए, खंदक छीनकर वहीं उस जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। यानी कि खंदक छीनकर दूसरा हुक्म जब तक न मिले तब वो तक वहीं डटे रहो। वहाँ के जो व्यक्ति है, वहाँ पे जो दूसरे जर्मन है, उनको हथियार लो, उनको मार दो या उनको जगह को कब्जा कर लो। उसके बाद हम जब तक दूसरा हुक्म न दे तब तक वहीं रहेगा, डटे रहना, ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ रहेगा जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए, बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। बोधा भी चुपचाप यानी सब तैयार हो गए और बोधा यानी कि बुखार लगा तो वो भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह क्या किया? उसे रोक दिया। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। यानी कि लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप ने, यानी कि बोधा के बाप भी सूबेदार लहना सिंह है, ठीक है, यानी कि उस पर इशारा किया उंगली से। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। यानी कि पीछे 10 आदमी, यानी कि यहाँ 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था, यानी कि कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया और लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। यानी कि समझा बुझाकर कि चलो सबको मौका मिलेगा देश के लिए लड़ने के लिए, लेकिन अभी यहाँ 10 आदमी रहो, ठीक है ना। और लेफ्टिनेंट क्या हुआ? सिगड़ी, यानी कि लहना सिंह की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। यार जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। अब देखिए, 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम्हें पियो। 10 मिनट बाद लहना की ओर हाथ बढ़ाकर, लो तुम्हें पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह समझ गया, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। यानी कि आंख मारते मारते समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग यहाँ पे समझ गए कि हम यहाँ, मैं यहाँ ठहरेगा, ठीक है, बोलेगा हम यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे अंग्रेज